ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका और अब बुलेटिन में बात करेंगे कोरोना को लेकर। मुंबई में 2 कोविड पॉजिटिव मरीजों की मौत हो गई है। कोविड से मौत के कारण स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। दोनों मरीज दूसरी बीमारियों से भी पीड़ित थे। भारत में कोरोना के 257 मामले अब तक देखे जा रहे हैं। सरकार सतर्क है। महज मुंबई में 101 एक्टिव केस हैं। एशिया के कई देशों में तेजी से कोविड के केस अब बढ़ते जा रहे हैं, जो कि चिंता का सबब एक बार फिर से बनने लगा है। बड़ी बात यह है कि जब कोरोना ने एक बार फिर से दस्तक दी है तो ऐसे में लोग जो हैं वो डरे हुए हैं। कई सवाल जो है वो जहन में हैं और ऐसे में इन सवालों के जवाब के लिए लोग जो हैं पूछताछ में लगातार इधर से उधर कर रहे हैं। एशिया में कोरोना का प्रकोप बढ़ते देख भारत में भी एक खलबली मच चुकी है, क्योंकि मुंबई में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। सबसे ज्यादा मुंबई में ही इस वक्त जो है ये मामले देखे जा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की चिंताएं लगातार बढ़ रही हैं। मुंबई महानगर पालिका क्षेत्र में अब तक 53 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। वहीं कोविड संक्रमित 2 मरीजों की मौत की खबर भी ये सामने आ रही है। हालांकि दोनों ही मरीजों की मौत की खबर जो सामने आई है उसमें ये बात जानना बेहद जरूरी है। डरने से पहले ये जरूर जान लीजिएगा कि जो 2 लोग जिनकी कोविड से मौत हुई है ये पहले से गंभीर बीमारियों से जो है ग्रस्त थे और ऐसे में इनके अंदर जो बीमारियां पाई गई थी, इसमें से एक मरीज जिसको कैंसर था, पहले से ही मुंह का कैंसर था, तो दूसरे को नेफ्रोटिक सिंड्रोम था और इन्हीं 2 की मौत की खबर जो है वो सामने आई है। और बता दें कि लगातार मामले भारत में भी अब बढ़ते जा रहे हैं, तो स्वास्थ्य विभाग भी तैयारियों में जुट चुका है। अब चलिए अधिक जानकारी के लिए मुंबई से हमारे सहयोगी शाहिद अंसारी का रुख करेंगे। शाहिद, सबसे अधिक मामले इस वक्त मुंबई में देखे जा रहे हैं कोविड के, क्या अपडेट है? क्या कुछ डॉक्टर्स की तरफ से कहा जा रहा है, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कहा जा रहा है? जी पिंकी, देखिए मुंबई शहर हमेशा से जो है कोरोना हो या दूसरी बीमारी, क्योंकि लोग यहाँ ज्यादा हैं। आप देखिए कि पिछली बार जब कोरोना का हुआ था तो यहाँ पे भी जो है मुंबई में ही सबसे ज्यादा केसेस देखने को मिले थे, क्योंकि कंजेस्टेड है, आबादी ज्यादा है और जगह कम है। और कोरोना के लिए सबसे ज्यादा एहतियाती तदबीर में ये है कि आप जो है डिस्टेंस मेंटेन रखें, जो कि यहाँ हो नहीं सकता। मुंबई में अभी हाल की बात करें तो जनवरी से लेकर अप्रैल तक में जो है कोरोना के मामलों में कमी आई थी, लेकिन अब की बात करें तो ये मामले अभी बढ़ चुके हैं। और 2 लोगों की जो मौत हुई है मुंबई के केम हॉस्पिटल में, दोनों जो है कोरोना पॉजिटिव थे। हालांकि कहा यह भी जा रहा है कि उनकी मौत कोरोना से नहीं हुई, बल्कि वो जिस बीमारी से जूझ रहे थे, उन्हें जो है एक को तो जो है मुंह के कैंसर और दूसरा जो है पेट किडनी की कुछ बीमारी थी, इस वजह से जो है उसकी मौत हो गई है उस मरीज की। लेकिन बताया यह जा रहा है कि दोनों मरीज जो है पॉजिटिव थे। अब इन चीजों को देखते हुए बीएमसी ने ऐलान किया है कि भाई इस तरह से जो भी कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं तो घबराएं नहीं। लेकिन साथ साथ बीएमसी ने ये भी कहा है कि एहतियाती जो तदबीरें बताई गई हैं, जो कि शुरुआती दौर में आप क्या करें उस पर अमल करें। और इसके साथ साथ जो है बीएमसी ने अलर्ट के तौर पर जो है अपने स्तर पर बीएमसी अलर्ट है। सबरबन एरिया में जो है 7 हिल हॉस्पिटल और मुंबई में जो है कस्तूरबा हॉस्पिटल में जो है कैंसर जो कोरोना के मरीज हैं उनके लिए जो है सीटें रिजर्व रखी गई हैं, बेड रिजर्व रखे गए हैं। और किसी भी तरह से हंगामी हालात में, इसलिए कि कोरोना के जो अगर पॉजिटिव मरीज हैं उनके लिए कोई तरह की किसी भी तरह की इलाज कराने में दिक्कत ना हो। यही वजह है कि इन दोनों हॉस्पिटल में जो है कोरोना के लिए जो है बेड रिजर्व रखे गए हैं। इनमें विशेष तौर पर बच्चों और महिलाओं के लिए भी इस तरह के बेड रखे गए हैं, ताकि जरूरत पड़ने पर अगर किसी भी तरह की कोई पॉजिटिव पेशेंट आते हैं तो उनका इलाज किया जा सके। साथ साथ बीएमसी ने यह भी आगाह किया है कि कोरोना के लिए जो एहतियाती बातें कही गई हैं उन पर अमल करें। और इसके साथ साथ जो है ये भी देखें कि अगर आपको किसी भी तरह के कोरोना के जो है सिम्टम यानी लक्षण अगर आपको आते हैं तो आप उसके लिए लापरवाही ना करें। बीएमसी ने अपनी गाइडलाइंस में यह भी जारी किया है कि लक्षण में अगर आपको बुखार आता है, गले में खराश आती है, जुकाम आता है, और जुकाम के साथ साथ जो है नाक में खराश आती है, और इसके अलावा अगर आपको जो है बदन में दर्द होता है तो आप इस चीज को हल्के में ना लें, बल्कि इसके लिए स्थानीय जो डॉक्टर है या स्थानीय हॉस्पिटल है वहां आप जाएं, उसको जो है कोविड का टेस्ट कराएं, और अगर कोविड पॉजिटिव आते हैं तो आप उसका इलाज कराएं। इसके लिए घबराने की बात नहीं है। लेकिन जो भी अगर इस तरह के लक्षण आपको आते हैं, लक्षण आपको सामने आते हैं, तो आप समझ लीजिए कि उसके लिए आपको जो है हल्के में नहीं लेना है, बल्कि उसको गंभीरता से लेना है। क्योंकि कोविड को जो है पिछले जब कोविड हुआ था तो उस दौरान बहुत सारे लोगों ने लापरवाही की थी, जिसके लिए उन्हें संगीन नतीजों का सामना करना पड़ा था। कई लोगों को जो है लंबे समय तक हॉस्पिटल में भर्ती रहना पड़ा, जबकि कई लोगों को मौत का सामना करना पड़ा। तो बीएमसी ने यही कहा है कि देखिए दूसरे देशों में जो है सिंगापुर या जो है
साउथ एशिया में इन सारी जगहों में जो कोविड के केसेस आए हैं, तो इस तरह से पूरे भारत में जो है 157 कुछ केसेस रिकॉर्ड किए गए हैं। लेकिन मुंबई में जो है वही जो है मुंबई में जो तादाद है वो ज्यादा है। तो अगर पूरे भारत की बात करें और उसमें अगर मुंबई में तादाद ज्यादा है तो जाहिर सी बात है ये सोचने वाली बात है और गंभीरता का विषय है। तो इसीलिए जो है बीएमसी के साथ साथ जो है आम लोगों को जो है जनता को भी जो है इससे अवेयर होने की, जागरूक होने की जरूरत है। जी बिल्कुल पिंकी। शायद बिल्कुल जिस तरीके से आपने बताया, जागरूकता इस वक्त बेहद जरूरी है। लोग पहले भी कोरोना की मार झेल चुके हैं। पूरी दुनिया ने देखा किस तरीके से कोरोना एक महामारी आई जिसने हाहाकार मचाया और इसी के साथ लॉकडाउन तक की नौबत आई थी। तो ऐसे में लोगों को पिछले एक्सपीरियंस से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो इसलिए लोगों को अभी से सजग रहने की जरूरत है, सावधानी बरतने की जरूरत है ताकि इन मामलों को बढ़ने से रोका जा सके और ऐसे में एक बार फिर उसी स्थिति में जाने से खुद को और पूरे देश को रोका जा सके। लोगों की सजगता इस वक्त बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण है और सबसे बड़ा काम लोगों की सजगता ही करेगी इन मामलों में रोकथाम करने के लिए। ऐसे में नया वेरिएंट है, ये नए वेरिएंट को लेकर तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। ओमिक्रॉन से ये कितना अलग है नया वेरिएंट, शायद क्या इसके बारे में डॉक्टर्स कह रहे हैं, कितना खतरनाक है ये, और बूस्टर डोज को लेकर क्या कहा जा रहा है? देखिए बीएमसी ने जो है जो अपनी गाइडलाइंस जारी की है, उस गाइडलाइंस में देखिए मैं आपको सीधे सीधी बातें बता रहा हूं इसमें कि पहले आप अगर देखिए पिंकी की जनवरी से लेकर अप्रैल तक कोरोना के केसेस में जो है यहाँ बढ़ोतरी नहीं देखी गई, यानी मुंबई की मैं बात कर रहा हूँ। उसके बाद अचानक में जो है अप्रैल के बाद यानी ये जो महीना चल रहा है इस दौरान जो है इन केसेस में बढ़ोतरी देखने को मिली। अब चूंकि नया वायरस है लेकिन जो है सिम्टम जो है वही कोरोना वाले हैं, तो जाहिर सी बात है कि बीएमसी के लिए भी चिंता का विषय है और साथ में जनता के लिए भी है। तो बीएमसी देखिए अपने स्तर पर जो चीजें करना है वो कर रही है। और इसमें देखिए मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि 2 हॉस्पिटल जो है उस टाइम भी कोविड के समय भी जो है इन 2 हॉस्पिटल में जो है इलाज के लिए बड़े पैमाने पर, हालांकि सारे हॉस्पिटल को जो है बाद में कोविड में कन्वर्ट कर दिया गया था क्योंकि लोगों की तादाद ज्यादा थी, मरीजों की तादाद बहुत ज्यादा थी और हमारे पास उस वक्त जो है समझने और सोचने के लिए क्षमताएं ही नहीं थी। बीएमसी ने उस वक्त, जबकि कोविड का इलाज जो था उसके लिए जो भी दवाएं भी जो दी जा रही थी वो सिर्फ यही है कि आपकी इम्यूनिटी बूस्टर बढ़ाया जाए, यही दवाएं थी, और गर्म पानी और इसके साथ साथ जो है घरेलू उपचार पर ज्यादा जोर दिया गया था। अब चूंकि जो है उसके बाद जो है वैक्सीन निकली और वैक्सीन के साथ साथ जो है इलाज भी जो है आसान हुआ है, लेकिन कोरोना जो है खत्म नहीं हुआ है। हम इसे खत्म नहीं कह सकते, बल्कि ये भी कह सकते हैं कि अब हर बीमारी के साथ साथ इस बीमारी के साथ भी हमको निपटना है और जूझना है। अब किसी भी अगर हम इलाज कराने जाते हैं कोई भी चीज, तो आप देखिए कि कोविड का टेस्ट जो है कंपलसरी होता है और उस दौरान अगर आप कोरोना पॉजिटिव निकलते हैं तो पहले आपकी बीमारी से पहले आपका कोरोना का इलाज होता है, फिर उसके बाद आपकी बीमारी का इलाज होता है। तो इसी तरह से आप देखिए कि केएम हॉस्पिटल में जो दो लोगों की जो मौत हुई है, हालांकि ये कहा जा रहा है कि उनकी मौत जो है कोविड से नहीं हुई, लेकिन वो कोविड पॉजिटिव थे। इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता कि वो कोविड पॉजिटिव नहीं थे, वो कोविड पॉजिटिव थे। और कहीं ना कहीं मौत भले उनकी जो दूसरे जो कैंसर के से वो जूझ रहे थे उससे मौत हुई है, लेकिन उनकी वो दोनों जो है कोविड पॉजिटिव थे। अब आपने जैसे पूछा है, ये सवाल किया है कि भाई ये कितना खतरनाक है, तो देखिए कोई भी बीमारी चाहे कोविड में, आप उसको सिर्फ जो है इस हल्के में ना ले, ये बीएमसी ने पहले ही कह दिया है। लेकिन बीएमसी ने ये भी कहा है कि घबराने की जरूरत नहीं है, आपके लिए जो एहतियाती तदबीर बताई गई है आप उन एहतियाती तदबीरों पर अमल करें, जिसमें से सबसे अहम ये है कि भाई आपको अगर इस तरह के लक्षण दिखाई देते हैं तो आप बिना देर किए डॉक्टर से सलाह मशवरा लें और उसका इलाज कराएं। इलाज कराएंगे तो जाहिर सी बात है जो चीजें बढ़नी है वो खत्म हो सकती है। और कोविड का मामला ऐसा है कि सबसे बड़ा इसका इलाज जो है क्वारंटाइन है। बिल्कुल, शायद आपने बिल्कुल ठीक कहा। और साथ ही साथ लोगों को अब घरों से मास्क लगा कर ही निकलना बेहतर रहेगा, भीड़ भाड़ वाली जगहों से जाने से बचना बेहतर रहेगा। और इसी के साथ अपना, बुजुर्गों का, महिलाओं का, खास तौर पर बच्चों का विशेष ध्यान रखने की बेहद ज़रूरत है ताकि मामलों को बढ़ने से रोका जा सके। फिलहाल अभी शुरुआत है, ऐसे में तमाम ये कदम उठाए जाएंगे तो बेहतर होगा देश के लिए भी, खुद के लिए भी। फिलहाल बहुत शुक्रिया।